दिल्ली से बड़ी खबर है। बता दें कि सुन्नी जमीयत उलेमा की राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है। वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा गया है। चिट्ठी में वक्फ बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि लगातार वक्फ बिल को लेके सत्तापक्ष विपक्ष आमने सामने है, जहां आरोप प्रत्यारोप प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि लगातार वक्फ बिल को लेकर घेरा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जनता को सोचने समझने का समय नहीं दिया गया है। अब उसी के तहत सुन्नी जमीयत उलेमा की राष्ट्रपति को चिट्ठी देखने को मिली है, जहां चिट्ठी लिखी है और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया और इसके साथ ही वक्फ बिल के खिलाफ आपत्ति भी जताई गई है। इसी में हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़े हुए। आसिफ, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेके, जहां लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब ऐसे में चिट्ठी भी भेज दी गई है? देखिए, बृहस्पतिवार के बाद बृहस्पतिवार को ये बिल जो है पास हुआ है, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में विरोध देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में कड़ी इसको पूरे बिल को लेकर कड़ी बहस देखने को मिली, तो उसके बाद जो है अब मुस्लिम संगठन भी सामने आ चुके हैं। इसी के चलते जमीयत उलेमा ए हिंद की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। हालांकि उससे पहले जो हमारे जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने एक राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी सौंपी है। उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया है और साथ ही साथ उनसे मिलने का समय भी मांगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संसद में वक्फ से संबंधित जो भी कानून लाया गया, हम उसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं। यह देश के संविधान और कानून पर और हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी के चलते उन्होंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है और जल्दी उनसे मुलाकात का समय भी मांगा है। हालांकि इसके चलते लगातार जो है इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अभी तक 2 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी हैं और उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से भी जल्दी इस पूरे मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी डाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे कानून का पुरजोर तरीके से हो रहा है। क्योंकि जब कल भी जो शुक्रवार का जुमे का दिन था, तो उसके नमाज के समय भी कई शहरों में जो है उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। निशा आसिफ, अगर बात करें आगे क्या रुख अब देखने को मिलेगा? चिट्ठी लिख दी गई है, तो आगे अब किस तरह का रुख वक्फ बिल के खिलाफ देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से लगातार इस पूरे बिल का विरोध हो रहा है कि वो उसकी जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं और उसकी जगह कई सारे विधायकों ने भी जो है अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बिल तो हो चुका है, लेकिन अब इसमें जिस तरीके से पुरजोर तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है और खास करके एक संगठन की तरफ से जो है पूरी जो है लगातार अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसमें एक लगातार गतिरोध देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें भी जो याचिकाएं अभी दायर होनी शुरू हुई है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेगा, वो अभी आने वाले समय में देखने की बात होगी। आसिफ, अगर बात करें जिस तरह से वक्फ बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन विरोध देखने को मिल रहा है, अब चिट्ठी भी लिख दी गई है, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन की हो जाती है। तो प्रशासन किस तरह का कार्य कर रहा है ताकि शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिले? देखिए, प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का है, लेकिन लोगों का जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसी में जो है सभी को अपनी बात रखने की आजादी भी है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जो आज सुबह लागू लाया गया, तो सभी संगठन जो है और खास करके मुस्लिम समुदाय जो है अपना पुरजोर तरीके से इसका विरोध है। हालांकि सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी पूरी तरीके से शांति बरतने की अपील की गई है, लेकिन जिस तरीके से बिल को लाया गया उसमें साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि समाज को जो है समाज के एक वर्ग को इस पूरे बिल को समझने के लिए और इसकी तथ्यता है उनको सामने रखने के लिए इसको पूरी तरीके से इसमें क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी अभी सरकार ने सामने नहीं रखी है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समुदाय के बीच में एक खासा भ्रम भी फैला हुआ है। तो उसको कहीं ना कहीं प्रशासन को अभी पूरी तरीके से लोगों को अवेयर रखना पड़ेगा और उसके बाद आगे प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है या नहीं करता है या किस तरह से इसमें सभी पार्टियों को नोटिस दिया जाएगा, ये अभी एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए।